तो दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मौखिक आदेश पर पहुंची जांच टीम को अस्पताल ने बैरंग लौटा दिया। आदित्यपुर के नर्सिंग होम के संचालक ने स्वास्थ्य टीम को बैरंग लौटाया। आदित्यपुर 111 नर्सिंग होम के संचालक के अस्पताल में जब टीम पहुंची तो वहां टीम को संचालक के कड़े शब्दों का सामना करना पड़ा। अस्पताल संचालक ने तो यहां तक कह दिया कि मंत्री हैं तो भूलें, मरीजों का लिहाज कर रहा हूं वरना टीम को दौड़ाकर पीटता। ऐसे मंत्री और अधिकारी को कूट कर रख देने की बात अस्पताल संचालक ने की और यह भी कहा कि सरकार अपने मंत्री और विधायक के इलाज में करोड़ों खर्च करती है, जनता के लिए सिर्फ 6,000 का रेट तय किया है, उस पर भी कोई लिखित आदेश अस्पताल प्रबंधन को नहीं मिला है। 12 बजे मुझे सूचना मिली कि सिविल सर्जन कार्यालय सरायकेला से एक कमेटी जांच के लिए आई है। जांच समिति से मैंने पूछा उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री माननीय विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी ने उन्हें जांच का आदेश दिया है। जांच का मुख्य बिंदु है पैकेज रेट। मैंने जांच कमेटी जो प्रभारी सिविल सर्जन है उनसे पैकेज रेट और उसके डिटेल के बारे में जानकारी मांगी। मैंने उनसे पूछा कि इस पैकेज रेट में किस प्रोटोकॉल के आधार पर रेट तय किया गया है, किस दवाई के आधार पर तय किया गया है, किस सामान पर तय किया गया और कितना ऑक्सीजन लेवल पर तय किया गया है। किसी भी पैकेज रेट का निर्धारण उसके वास्तविक मूल्य के आधार पर ही होता है। इसके अलावा बेड चार्ज क्या है, डॉक्टर्स विजिट क्या चार्ज है, पैकेज का मतलब सब होता है, ऑल इन ऑल। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई भी पत्राचार आज तक अस्पताल को उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे पता चले कि पैकेज रेट क्या है। एक एंटीबायोटिक 3,500 का भी होता है, एक 400 का भी होता है। तो जो सरकार अपने विधायक के ऊपर कई करोड़ खर्च करती है और गरीबों का रेट वो 6,000 रुपये तय करती है, तो जनता को और मुझे ये जानने का हक है कि आखिर उसका रेट का आधार क्या है। क्या झारखंड की गरीब जनता के लिए अलग इलाज होगा और इसके मंत्री के लिए अलग इलाज होगा। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी भूल की है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल जैसे बेहतरीन और ताकतवर अस्पताल में जांच का आदेश देकर बहुत गलत काम किया। अच्छा, ये आनंद जो लोग भी डॉक्टर ओपी आनंद को जानते हैं उनको पता है कि मरीजों के सामने वो किसी भी कानून नियम किसी चीज़ को नहीं मानते। मैं लिहाज कर गया वरना इस जांच कमेटी को मैं दौड़ा कर पीटता। मेरे 7 मरीज कोविड के हैं और 2 वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए मैं लिहाज करके छोड़ गया, वरना ऐसे मंत्री और ऐसे अधिकारियों को मैं कूट के रख दूँगा। हम लोग ऐसे आज तक निरीक्षण के लिए आए थे, औसत निरीक्षण के लिए आए। मंत्री जी का मौखिक आदेश थे। मंत्री जी का यही वर्षन था कि आप लोग उसको रुकने के लिए छोड़ दिए हैं और ये शिकायत हम लोग को पहले से भी ये पता चलता था। हम लोग औसत निरीक्षण के लिए मंत्री जी खुद बोले आप जाके देख लीजिए उसका क्या चार्जेज है, कैसे चार्ज कर रहा है, क्या है। तो हम लोग यहाँ उसी को जांच करने के लिए आए, लेकिन इन्होंने कोई भी दस्तावेज देने से मना कर दिया। तो बन्ना गुप्ता के मौखिक आदेश पर जो जानकारी सामने आ रही है, टीम के सदस्यों का कहना है कि वो जांच के लिए आदित्यपुर 111 नर्सिंग होम में पहुंचे थे, लेकिन जांच टीम को वहां संचालक के अमर्यादित शब्दों का सामना करना पड़ा। और हमने आपको सुनाया किस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो तो वहां अस्पताल में भर्ती कोविड संक्रमित मरीजों का लिहाज उन्होंने कर लिया, नहीं तो जांच टीम को दौड़ा कर मारते वो।
तो क्या है पूरा मामला, क्यों जांच टीम और अस्पताल संचालक के बीच इतनी तल्खी बनाई? जांच के लिए जो टीम पहुंची थी उसको क्या जांच करना था, किस वजह से अस्पताल संचालक ने जांच टीम को रोका, और न सिर्फ रोका टोका बल्कि इस तरह से तल्ख लहजे में वो बात करते ऑन कैमरा सुने जा सकते हैं। हमारे सहयोगी प्रभात पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और पूरे मामले के बारे में जानकारी लेंगे। प्रभात, बताएं। बिल्कुल दीपक, देखिए ये जो 111 हॉस्पिटल है पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, चूंकि जो भी कोविड पेशेंट वहां इलाज करा रहा है, जो सरकार के जो रेट तय किए गए हैं उससे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था और कई ऐसे बातें सामने भी आए थे। लेकिन चूंकि जिस व्यक्ति का पेशेंट भर्ती था वो डर से वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। आपने एक बात सुना होगा, जो सिविल सर्जन थे, प्रभारी सिविल सर्जन का कहना था कि हमें कई दिनों से ये शिकायतें मिल रही थी, लेकिन ये शिकायतें मिल रही थी तो वो लोग पहले क्यों नहीं गए जांच करने के लिए। चलिए, कम से कम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया ऐसे लोगों के ऊपर में और संज्ञान लेके जांच करके तुरंत उसकी रिपोर्ट देने क्यों कही। बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया। और जब जांच टीम पहुंचती है तो जो दस्तावेज है वो उपलब्ध नहीं कराया जाता। और आपने सुना भी, हम हमारे दर्शक भी सुने कि जो ओपी आनंद जो है संचालक डॉक्टर है, उनका वर्षन कैसे था। एक जो अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया, चाहे वो सिविल सर्जन को लेकर हो या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को लेकर हो, जिस तरीके से ने वो शब्द यूज किया, ये डॉक्टर को शोभा नहीं देता। आप क्योंकि ये कहा जाता है कि धरती के भगवान आप लोगों को कहा जाता है, आप लोग कई ऐसे जाने बचाए भी होंगे। निश्चित है आपके हॉस्पिटल में कई पेशेंट का इलाज भी चल रहा होगा, लेकिन आप एक डॉक्टर है, सबसे पहला काम होता है डॉक्टर को अगर कोई आता है तो उसका सहयोग करना, ना कि इस तरीके से अमर्यादित तरीके से शब्द यूज करना। अगर जिस तरीके से सारे दर्शकों ने सुना, हमने भी सुना कि जिस तरीके से उनका कहना था कि कूट देते, पीट देते स्वास्थ्य मंत्री के बारे में, कि वो टेम्पू चलाता था, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गरिमा वाले पद में जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है उनके लिए कहना है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। निश्चित है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री या जिला प्रशासन इनको संज्ञान में लेकर उस हॉस्पिटल के खिलाफ में कार्रवाई करेगा। क्योंकि देखिए, आज भी दीपक, अभी भी मैं कोशिश कर रहा था कि जिसके पेशेंट का इलाज चल रहा है वहाँ, उनसे उनका वो दस्तावेज लेने के लिए ये बातें बताई जा रही है कि एक पेशेंट से किसी से 35,000 रुपया पर डे, किसी से 40,000 रुपया ऐसे लिया जा रहा है, क्योंकि वो डर के मारे वो सारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। हो सकता है कि उसके पेशेंट के साथ में प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर का रुतबा आपने सुना होगा, जैसे दर्शकों ने सुना, तो हो सकता है निश्चित है जिसका पेशेंट भर्ती है वो जान रहा है कि उसकी किस परिस्थिति में, एक तो कोविड है, उसको ये दिमाग में रहता है कि हमारे पेशेंट का इलाज हो जाए, बच जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पैसे भी बातें सामने आ रही, जो इतने पैसे लिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राज्य के लिए बड़ी बात है। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि अवसर को आपदा के समय में अवसर में ना बदले, इसको सेवा भाव से रहे। ठीक है, आपके हॉस्पिटल का जो चार्जेस, बेड के चार्जेस है, दवाइयों के चार्जेस है, वो आप जरूर लें, क्योंकि आप पेशेंट का इलाज भी कर रहे हैं, कि उसकी जान भी बचा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से अगर एक डॉक्टर इस तरीके से हमारे तरीके से अगर यूज करता है तो कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। इससे तो यही समझा जाएगा ना कि डॉक्टर साहब जांच टीम को अंदर आने नहीं दे रहे हैं। जो रजिस्टर होता है, जो दवाओं की पर्ची कटती है, जो बिल काटकर मरीज के परिजन को दिया जाता है, उसकी जांच से टीम को रोक रहे हैं, तो अंदर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है। तभी टीम तक शिकायत भी पहुंची, बात पहुंची और टीम जांच के लिए पहुंची। कह सकते हैं कि ये हो ही रहा होगा, इसलिए हो रहा कि आप समझिए कि डॉक्टर का कितनी दबंगई है कि वो जांच, जो सरकारी पदाधिकारी है, सिविल सर्जन है, उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता और जो दस्तावेज है वो कहीं मुहैया नहीं करा जाता। तो उनकी दबंगई आप समझ सकते हैं किस तरीके, चूंकि सिविल सर्जन भी गए होंगे, क्योंकि वो एक सरकारी पदाधिकारी है, ना कि वो किसी से उलझने गए होंगे या फिर किसी तरह की बात करें। निश्चित है अगर वहां पर कोई अगर बड़ी बात होती तो जो पेशेंट इलाज करा रहे उन पर असर पड़ता। हालांकि सिविल सर्जन सरकारी पदाधिकारी है, उनको सहयोग नहीं करना, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। इसलिए मैं कहा कि जिला प्रशासन को, उपायुक्त को इस पे सख्त कार्रवाई करने के, ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कई दिनों से पूरे राज्य के हॉस्पिटल, देखिए बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जो सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। वो जैसे आज भी हमारे यहाँ चैनल पे एक खबर चल रही थी कि एक हजारीबाग का हॉस्पिटल है जो आदिवासी और गरीब पेशेंट के लिए अलग से बेड मुहैया करा रहा है, वो भी फ्री इलाज। तो ये कितनी बड़ी बात है। देखिए दूसरे हॉस्पिटल इसको कर रहे हैं,
लेकिन ये सरायकेला का ये जो हॉस्पिटल है 111, ये कहीं ना कहीं जो उसके प्रबंधक है, जो डॉक्टर ओपी आनंद, इनकी दबंगई देखे जा सकती है। किस तरीके से लोगों को, जो सरकारी पदाधिकारियों को जब धमका सकते हैं तो आम पब्लिक का क्या स्थिति होगा समझा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री ये खबरों को देखे होंगे, चाहे चीफ सेक्रेटरी देख रहे होंगे, निश्चित ऐसे हॉस्पिटल पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो पेशेंट जो दर दर भटक रहे हैं, चाहे जो पेशेंट अपना इलाज करा रहे हैं, उनका इलाज एक लेवल तक हो, और एक जो पॉकेट का जो खर्च है वो कहीं ना कहीं लोग वाहन, देखिए ये स्थिति ऐसे हो जाती है, लोग गाड़ी बंधक रख देते हैं, सोना बंधक रख के अपने पेशेंट को बचाने के लिए इतने पैसे दे रहे हैं। हमने कई ऐसे चीजें सामने भी लाई थी, बेड की कालाबाजारी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी, ये सब से कहीं ना कहीं राज्य में थोड़ी सी ये सब जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा रुका हुआ था। लेकिन जो आज की घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं सरायकेला जिला के प्रभात है, क्या अब ये उम्मीद की जाए कि अगली बार जब टीम जांच के लिए पहुंचेगी तो प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ पहुंचेगी, और उस समय अगर कोई अभद्रता होती है तो ये मान लिया जाएगा कि अस्पताल के अंदर में गड़बड़ी चल रही है, मरीजों के परिजन का आर्थिक शोषण किया जा रहा है और सील भी किया जा सकता है अस्पताल को, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई हम पहले भी देख चुके हैं। कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है ऐसे अस्पतालों पर। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से आज का जो पूरी घटनाक्रम था, ऐसे हॉस्पिटल को निश्चित है कि सील कर देना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो दबंगई दिखा रहे हैं तो अब समझा जा सकता है, मैं पहले भी बताया कि जिस व्यक्ति का पेशेंट अगर वहाँ इलाज करा रहा होगा वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात रहता है कि कब हमारा जो पेशेंट है वो नेगेटिव हो जाए। उस हॉस्पिटल में 7 कोविड पेशेंट का चल रहा है और 2 वेंटिलेटर में है, तो समझा जाए 9 पेशेंट का इलाज चल रहा है। ऐसे अगर दोबारा जाती है प्रशासन के लोग तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पेशेंट इलाज करा रहा है उसको सरकार ये तय करे कि भाई ये आपने इतना पैसा लिया, इसके जो पेशेंट से लिया है वो जो पेशेंट के परिजन कैसे व्यवस्था करके वो पैसा दे रहे हैं वही जान रहे होंगे। हम आप तो खाली बातें कर सकते हैं दीपक, बोल सकते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति पैसा दे रहा होगा वो जान रहा होगा कि कैसे वो पैसा इकट्ठा करके उस हॉस्पिटल को दे रहा है। और डॉक्टर साहब का जो स्थिति है, जो बोलने का लहजा है, वो कहने हम नहीं कह सकते हैं कि ये धरती के भगवान कहे जाने वाला डॉक्टर का ये परिजन है। निश्चित है प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी, राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्री स्वयं इसको संज्ञान में देख रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री के बारे में अभद्र व्यवहार करना और उस तरीके से बातें करना ये शोभा नहीं देता एक डॉक्टर के लिए। निश्चित है ऐसे अस्पताल को प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। आने वाले दिन में हो सकता है हॉस्पिटल का लाइसेंस भी रद्द करने की जरूरत होगी, जिस तरीके से इन्होंने ये किया। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, आपने इलाज कर रहे हैं अपने पेशेंट का, लेकिन एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म होता है रखने की, अपनी बात को रखने का। आपने आज मीडिया के सामने रखा, चाहे प्रशासन के सामने, सिविल सर्जन को यह बात ही कही कि सरकार कैसे तय कर दी 6000 रुपया क्या मापदंड है, तो आपने कभी सरकार से पूछने का प्रयास किया? उसका माध्यम है, उसका प्लेटफॉर्म है, आप उस पर जाकर पूछिए ना कि किस तरीके से, कितने आपने अगर 6000 फिक्स किया है पेशेंट के हिसाब से तो क्या होना चाहिए। आप अपनी बात रखते कि नहीं इतने में ये पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता, आप उसको एक मैनिपुलेट किया जा सकता था। लेकिन ये जो आज जिस तरीके से डॉक्टर ने किया है वो कहीं ना ये शोभा नहीं देता एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर को, जो बोलते हैं कि हम लोगों की जान बचा रहे। निश्चित है प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। जी दीपक। बिल्कुल प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो हम लगातार प्रयास करते हैं कि इस तरह के मामले जो जनहित से जुड़े हुए हैं, और इस मामले में तो जो शिकायत सामने आई वो ये कि मरीज के परिजनों का आर्थिक शोषण हो रहा है। सरकार ने जो दर तय किया है वो कोई ऐसे ही बैठे बिठाए मन में आ गया और कागज पर लिख दी गई वो बात तो होगी नहीं। चिकित्सकों से राय मशवरा किया गया होगा, अधिकारियों से जानकारी ली गई होगी कि एक औसत खर्च क्या आता है कोरोना संक्रमित के इलाज में, प्रतिदिन क्या खर्च आता है, बेड चार्ज क्या हो सकता है एक औसत अस्पताल का, वहां ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जाती है तो उसमें कितना खर्च आता है प्रतिदिन, दवाएं जो उपलब्ध कराई जा रही है उसमें कितना खर्च आता है प्रतिदिन। तो पूरे राय मशवरे के बाद सरकार ने एक औसत दर तय किया है, और उसके बावजूद अगर अस्पताल संचालक मरीज से ज्यादा पैसा ले रहे हैं और इसकी शिकायत अगर मरीज के परिजन अधिकारियों तक करते हैं, अधिकारियों के निर्देश पर, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर टीम जांच के लिए पहुंचती है और टीम को रोका जाता है, तो इससे इस अंदेशा को और बल मिलता है कि वाकई अस्पताल में मरीज के परिजनों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है।
सेवा भाव से अस्पताल का संचालन न कर आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है, मोटी कमाई की जा रही है। और ऐसे में अब इस बात की पूरी संभावना है कि अगली बार टीम जब जांच के लिए पहुंचेगी तो पुलिस बल के साथ पहुंचेगी और अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि हमने पहले इस तरह की कार्रवाई देखी है।